भारत में हलाल और झटका मीट को लेकर बहस नई नहीं है, लेकिन इसका कानूनी और धार्मिक सच अक्सर उलझा दिया जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत का कानून हलाल और झटका दोनों तरीकों को पूरी तरह से लीगल मानता है और किसी नागरिक को किसी एक तरीके को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 और रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 का हिस्सा है। हलाल का अर्थ होता है जायज, यानी इस्लामिक डाइटरी नियमों के अनुसार सही तरह से तैयार किया गया मांस। कुरान में ज़बीहा की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें जानवर से खून निकालना और अल्लाह का नाम लेना शामिल है। हलाल में जानवर स्वस्थ होना चाहिए, उसे काटने से पहले तस्मिया पढ़ना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में जानवर की नसों को धीरे धीरे काटा जाता है ताकि खून बाहर निकल सके, क्योंकि इस्लाम रक्त को अशुद्ध मानता है और इसे धार्मिक पवित्रता से जोड़ा जाता है। इसके विपरीत झटका एक तेज और तुरंत पूरी होने वाली पद्धति है, जिसमें एक ही झटके में गर्दन काट दी जाती है ताकि जानवर को कम से कम दर्द हो और प्रक्रिया तुरंत समाप्त हो सके। वैज्ञानिक तौर पर दोनों तरीकों में टेक्सचर में अंतर हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन में कोई बड़ा फर्क नहीं पाया गया है। इस विषय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है उपभोक्ता अधिकार यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार कोई भी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट यदि सिर्फ हलाल या सिर्फ झटका बेचता है तो उसे ये जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। ग्राहक को बताए बिना किसी विशेष प्रकार का मांस देना मिसलीडिंग ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। इसी पारदर्शिता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए कि जिनमें कहा गया कि बिना अधिकृत प्रमाण पत्र के पैक्ड फूड पर हलाल लिकर बेचने पर रोक शामिल है। एक्सपोर्ट के लिए हलाल की अनुमति रहेगी, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में गलत ब्रांडिंग पर कार्रवाई होगी। कानून का संदेश साफ है, फोर्स्ड हलाल या फोर्स्ड झटका दोनों गलत हैं। वास्तविक बहस धार्मिक टकराव की नहीं है, बल्कि ईमानदारी, साफ जानकारी और आपसी सम्मान की है। दुखद बात यह है कि कई बार इन्हीं शब्दों को हथियार बनाकर हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जबकि सच ये है कि परंपराओं को समझना समाज को जोड़ता है और इनका दुरुपयोग हमें बांटता है।